प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसके लिए 81,315 छात्रों, 11,868 शिक्षिकाओं, शिक्षकों और 5,496 अभिभावकों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के 2 बच्चों का भी चयन हुआ है। प्रदेश भर के करीब 10 लाख बच्चे 27 जनवरी में होने वाले पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चे होंगे, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। एवरेज जो है 300 से लेकर 400 बच्चे एक कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो एक बड़ा इवेंट ये बच्चों के लिए हो रहा है और इसमें बड़ी बात यह है कि इस बार 20, 21, 22 और 23 इन 4 दिन और कई जगह हमने 24 को भी रखा है, लगभग ये 5 दिन है। इन 5 दिनों में पूरे प्रदेश में हम लोग हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे और हर जिला हेडक्वार्टर पे और जो नगर निगम के क्षेत्र हैं यहाँ पे बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और इनमें भी एवरेज 500 बच्चे उसमें भाग लेंगे। जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित छात्र छात्राओं की परेशानी देखते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जोशीमठ आपदा में प्रभावित छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी गई है। यानी जोशीमठ के छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से प्रदेश भर में कहीं भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दे सकेंगे। इसके मद्देनजर प्रभावित छात्र छात्राओं से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प भी मांगे जाएंगे। देखिए, मैं जोशीमठ जो है पूरे क्षेत्र में जब वहाँ रहा तो सरकार की तरफ से हर प्रकार की छूटें वहाँ पे दी गई हैं। बिजली के बिल भी जो है हमने माफ़ किए हैं, पानी के बिल भी माफ़ किए हैं। वहाँ जितने आपदाग्रस्त लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी। तो जब छात्रों से मैं मिला तो उनका भी कहना था कि हमको जो बोर्ड के पेपर हैं, चाहे सीबीएसई के हैं चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, तो आज ही मैंने अभी बैठक की है शिक्षा विभाग की और सीबीएसई बोर्ड के उसको मैंने बुलाया था उन लोगों को और उसमें निर्णय लिया गया कि छात्रों से ऑप्शन लिया जाएगा कि विस्थापित छात्र जहां भी से भी परीक्षा देना चाहता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की, उनको उसमें छूट दी जाएगी कि वो जहां भी वो गोपेश्वर देना चाहते हैं, वो पीपल कोटी में रहना चाहते हैं, जहाँ भी वो विस्थापित होंगे वहीं से उनको जो है परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। गांव में लगातार मकानों में दरारें, वहां जमीन फट रही है, साथ ही जमीन खसकती जा रही है। स्थिति बड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन को उक्त गांव के लोगों ने 2013 से अभी तक लगातार 16, 17, 18 में ज्ञापन के रूप में समस्याओं का निपटारा सौंपा था, परंतु प्रशासन के वहां से कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। ज्ञापन की फाइल 2018 से अभी तक फाइलों में ही दफन रह गई है। आज फिर से तंता गांव रोंगटू के लोग सड़कों में हैं और आंदोलन का मन बना रहे हैं। यूं कहें कि सीमांत धारचूला का क्षेत्र कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी का निशाना बन रहा है। उक्त क्षेत्र के कई परिवार विस्थापित होने की बाट जो रहे हैं। मेरी गुजारिश आप शासन प्रशासन सभी से है कि आप जो है आके इस यहाँ के जो है यहाँ के दुख दर्द को समझिए और यहाँ की व्यवस्था यहाँ जो स्थिति बनी हुई है अभी, आने वाला समय यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये कुछ नहीं रहा तो 4-5 सालों में हो सकता है कि ये जो है दूसरा दोष जोशीमठ और जैसे हमारा जो गर्भ्यंग सिंह कर रहा है वैसी हालत हो जाएगी। यहाँ जो है काफ़ी दरार बढ़ गए थे और कई मकानों में बड़े बड़े दरारें आई और तब से हम 2018 से हम सक्रिय हुए। हमने कहा ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, घर को नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो तब से हम लगातार करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और स्थानीय विधायक श्री हरीश धामी जी को और पेयजल सचिव श्री अरविंद सिंह याकी जी को और जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, सबको मैंने ज्ञापन दिया था 2018 में और तब से मैं लगातार ज्ञापन देते आया हूँ। 13 से हुआ, फिर प्रशासन को भी एप्लीकेशन दिया, सबको दिया, वहाँ से कोई नहीं आए। सर क्या कहना चाहोगे अभी? फिर अभी ये इन्होंने भी देखा, पत्रकार साहब लोगों ने भी देखा, पूरा दोस्त है, गिरने वाला है मकान। इस बरसात में
कहीं गिर ना जाए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पूरे प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से कांग्रेस करेगी। कांग्रेस मुख्यालय में आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भी आज बैठक हो रही है। बैठक में उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। भारत के सभी राज्यों में इस यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं बात करें तो उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में 4 महीने चली। अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की 26 जनवरी से करी जाएगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 4 महीने से चल रही है, उसी का दूसरा चरण हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है। इस यात्रा के जरिए हम हर घर तक, प्रदेश के एक एक घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है, चाहे वो बेरोजगारी के विरुद्ध, चाहे महंगाई के विरुद्ध या आपसी भाईचारे में जिस तरीके की दरार आज लगातार पूरे देश में है, उस मैसेज को लेकर, माननीय राहुल गांधी जी के मैसेज को लेकर हम हर घर तक पहुंचने की। और अब 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं। जो बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक इकाइयों से लेकर जनपदवार हम यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हम जनमानस के बीच में जाएंगे और संदेश देना चाहते हैं सद्भाव का, प्रेम का, इंसानियत का, मानवता का, भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। और भारत की खूबसूरती, भारत की खासियत भी यही है। पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। कल शाम देर तक चली पूछताछ के बाद हरिद्वार एसएसपी और एसआईटी के पर्यवेक्षक अजय सिंह का कहना है कि पेपर लीक मामले में अभी तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर भी लगाई गई है। देखिए, इसमें कुल अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें 7 जो अभी गिरफ्तार थे उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। और इसमें जो है कल जो है एसआईटी टीम द्वारा जो है इसमें आयोग में भी जाकर जो है अन्य चीज़ों की जानकारी की गई है। सुरक्षा के क्या आगे उपाय रहेंगे जिससे कि ऐसी कोई भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो पाए, इसमें आयोग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ एसआईटी टीम ने मीटिंग भी करी थी, जिसमें मैं भी शामिल था। और साथ ही साथ वहाँ पर एक डिप्लॉयमेंट जो है हमारे जो एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी कर दिया गया, जिससे कोई अवांछनीय या ऐसी कोई गतिविधि पर नज़र भी रखी जा सके। सभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी का डेटा वगैरह मांग लिया गया है, जिससे आगे भविष्य में कोई भी परीक्षा हो तो उसकी शुचिता भी बनी रहे। साथ ही साथ विवेचना को आगे एसआईटी बढ़ा रही है। इसमें जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो हमें छात्रों के ऑलमोस्ट वेरीफाई कर लिया हमने काफ़ी सारे छात्रों को, तो उनको भी अब बुला के उनके बयान दर्ज किए की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी आज से 2 दिवसीय उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं, जहां आज काशीपुर 1:30 पर मंडी अतिथि गृह काशीपुर में भाजपा द्वारा आयोजित स्वागत समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। देहरादून से काशीपुर जाते हुए जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड बॉर्डर पर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने घोटालों को लेकर कहा कि पुष्कर धामी सरकार काम कर रही है। ये जितने भी घोटाले हुए हैं ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। पहले घोटालों को दबा दिया जाता था, लेकिन आज धामी सरकार एक एक घोटालों को उजागर करके सामने ला रही है। पुष्कर धामी सरकार 2 जो है जिस हिसाब से काम कर रही है, ये जितने भी घोटाले हुए हैं कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। पहले घोटालों को दबा दिया जाता था, लेकिन आज धामी सरकार एक एक घोटाले को जनता के सामने ला रही है, एक एक दोषी को सजा दिलाने का काम कर रही है। धामी सरकार का संकल्प है कि हम सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, और कहीं लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार का संकल्प है।